नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। बिहार की राजनीति में एक सवाल लगातार घूम रहा है, क्या बीजेपी 2025 में नीतीश कुमार का एक असली विकल्प बन पाएगी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की वो चूक जिसे भाजपा आज तक सुधारने की कोशिश कर रही है, क्या वो 2025 में सुधरेगी? बात है साल 2000 की। बिहार में लालू यादव को चारा घोटाला के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और राबड़ी देवी को कुर्सी सौंपी गई। इस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की सरकार थी। नीतीश कुमार उस वक्त समता पार्टी में थे। वे खुद को बिहार का अगला सीएम चेहरा बनाना चाहते थे, लेकिन रामविलास पासवान और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं के बीच तालमेल नहीं बैठा। 2000 के चुनाव में एनडीए का गणित बिगड़ा। समता पार्टी ने अलग होकर चुनाव लड़ा। परिणाम, आरजेडी को 124 सीटें, भाजपा को 67, समता पार्टी को 34 और बाकी दलों को छुटपुट सीटें मिली। कोई भी बहुमत में नहीं था। इसी वक्त भाजपा नेतृत्व को किनारे कर अटल आडवाणी ने नीतीश को सीएम बना दिया, पर सिर्फ 7 दिन में ही नीतीश को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि बहुमत नहीं जुटा पाए। हालांकि सरकार नहीं चली, लेकिन नीतीश कुमार के नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री जुड़ गया। यही वो पल था जिसने उन्हें जनता की नज़र में लालू के विकल्प के तौर पर उभारा। इसके बाद जब 2005 में बिहार का बंटवारा हो चुका था और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में थी, तब नीतीश कुमार ने जेडीयू के बैनर तले जबरदस्त वापसी की। साल 2005 में जेडीयू ने 88 सीटें जीती, भाजपा सिर्फ 55 पर सिमट गई। 2010 में जेडीयू को 115 सीटें, भाजपा को 91 और आरजेडी को सिर्फ 22 सीटें मिली। यानी भाजपा, जो कभी राज्य में खुद को बड़े भाई की भूमिका में देखती थी, वो नीतीश की सहयोगी बन गई। 2014 में नरेंद्र मोदी के उभार के साथ भाजपा ने खुद को फिर से संगठित करना शुरू किया, लेकिन राज्य स्तर पर अब भी उसे नीतीश का विकल्प नहीं मिला। कई बार भाजपा नीतीश की राहें जुदा हुई, लेकिन सत्ता की मजबूरी में फिर साथ आ गए। साल 2025 के चुनाव में भाजपा के सामने दो बड़ी चुनौती है। पहली, नीतीश के बिना सरकार बनाना, और दूसरी, एक ऐसा चेहरा तैयार करना जो जनता के बीच नीतीश जैसी स्वीकार्यता रखता हो। आज भाजपा जेडीयू से बड़ी पार्टी है, संसदीय सीटों में भी, संगठन में भी और जनाधार में भी। साल 2025 में क्या भाजपा नीतीश कुमार के साये से बाहर निकल पाएगी? क्या अब भाजपा खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखकर अपना चेहरा आगे बढ़ाएगी? नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनने में अटल आडवाणी की ऐतिहासिक चूक रही। अब देखना यह है कि 2025 में भाजपा उस गलती को सुधारती है या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता है। बिहार की राजनीति में एक सवाल लगातार घूम रहा है, क्या बीजेपी 2025 में नीतीश कुमार का एक असली विकल्प बन पाएगी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की वो चूक जिसे भाजपा आज तक सुधारने की कोशिश कर रही है, क्या वो 2025 में सुधरेगी? बात है साल 2000 की। बिहार में लालू यादव को चारा घोटाला के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और राबड़ी देवी को कुर्सी सौंपी गई। इस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की सरकार थी। नीतीश कुमार उस वक्त समता पार्टी में थे। वे खुद को बिहार का अगला सीएम चेहरा बनाना चाहते थे, लेकिन रामविलास पासवान और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं के बीच तालमेल नहीं बैठा। 2000 के चुनाव में एनडीए का गणित बिगड़ा। समता पार्टी ने अलग होकर चुनाव लड़ा। परिणाम, आरजेडी को 124 सीटें, भाजपा को 67, समता पार्टी को 34 और बाकी दलों को छुटपुट सीटें मिली। कोई भी बहुमत में नहीं था। इसी वक्त भाजपा नेतृत्व को किनारे कर अटल आडवाणी ने नीतीश को सीएम बना दिया, पर सिर्फ 7 दिन में ही नीतीश को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि बहुमत नहीं जुटा पाए। हालांकि सरकार नहीं चली, लेकिन नीतीश कुमार के नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री जुड़ गया। यही वो पल था जिसने उन्हें जनता की नज़र में लालू के विकल्प के तौर पर उभारा। इसके बाद जब 2005 में बिहार का बंटवारा हो चुका था और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में थी, तब नीतीश कुमार ने जेडीयू के बैनर तले जबरदस्त वापसी की। साल 2005 में जेडीयू ने 88 सीटें जीती, भाजपा सिर्फ 55 पर सिमट गई। 2010 में जेडीयू को 115 सीटें, भाजपा को 91 और आरजेडी को सिर्फ 22 सीटें मिली। यानी भाजपा, जो कभी राज्य में खुद को बड़े भाई की भूमिका में देखती थी, वो नीतीश की सहयोगी बन गई। 2014 में नरेंद्र मोदी के उभार के साथ भाजपा ने खुद को फिर से संगठित करना शुरू किया, लेकिन राज्य स्तर पर अब भी उसे नीतीश का विकल्प नहीं मिला। कई बार भाजपा नीतीश की राहें जुदा हुई, लेकिन सत्ता की मजबूरी में फिर साथ आ गए। साल 2025 के चुनाव में भाजपा के सामने दो बड़ी चुनौती है।
पहली, नीतीश के बिना सरकार बनाना और दूसरी, एक ऐसा चेहरा तैयार करना जो जनता के बीच नीतीश जैसी स्वीकार्यता रखता हो। आज भाजपा जेडीयू से बड़ी पार्टी है, संसदीय सीटों में भी, संगठन में भी और जनाधार में भी। साल 2025 में क्या भाजपा नीतीश कुमार के साए से बाहर निकल पाएगी? क्या अब भाजपा खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखकर अपना चेहरा आगे बढ़ाएगी? नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनने में अटल अडवाणी की ऐतिहासिक चूक रही। अब देखना यह है कि 2025 में भाजपा उस गलती को सुधारती है या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता है। बिहार की राजनीति में एक सवाल लगातार घूम रहा है, क्या बीजेपी 2025 में नीतीश कुमार का एक असली विकल्प बन पाएगी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की वो चूक जिसे भाजपा आज तक सुधारने की कोशिश कर रही है, क्या वो 2025 में सुधरेगी? बात है साल 2000 की। बिहार में लालू यादव को चारा घोटाला के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और राबड़ी देवी को कुर्सी सौंपी गई। इस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की सरकार थी। नीतीश कुमार उस वक्त समता पार्टी में थे। वे खुद को बिहार का अगला सीएम चेहरा बनाना चाहते थे, लेकिन रामविलास पासवान और अन्य सहयोगी दलों के नेताओं के बीच तालमेल नहीं बैठा। 2000 के चुनाव में एनडीए का गणित बिगड़ा। समता पार्टी ने अलग होकर चुनाव लड़ा। परिणाम, आरजेडी को 124 सीटें, भाजपा को 67, समता पार्टी को 34 और बाकी दलों को छुटपुट सीटें मिली। कोई भी बहुमत में नहीं था। इसी वक्त भाजपा नेतृत्व को किनारे कर अटल अडवाणी ने नीतीश को सीएम बना दिया, पर सिर्फ 7 दिन में ही नीतीश को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि बहुमत नहीं जुटा पाए। हालांकि सरकार नहीं चली, लेकिन नीतीश कुमार के नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री जुड़ गया। यही वो पल था जिसने उन्हें जनता की नज़र में लालू के विकल्प के तौर पर उभारा। इसके बाद जब 2005 में बिहार का बंटवारा हो चुका था और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में थी, तब नीतीश कुमार ने जेडीयू के बैनर तले जबरदस्त वापसी की। साल 2005 में जेडीयू ने 88 सीटें जीती, भाजपा सिर्फ 55 पर सिमट गई। 2010 में जेडीयू को 115 सीटें, भाजपा को 91 और आरजेडी को सिर्फ 22 सीटें मिली। यानी भाजपा जो कभी राज्य में खुद को बड़े भाई की भूमिका में देखती थी, वो नीतीश की सहयोगी बन गई। 2014 में नरेंद्र मोदी के उभार के साथ भाजपा ने खुद को फिर से संगठित करना शुरू किया, लेकिन राज्य स्तर पर अब भी उसे नीतीश का विकल्प नहीं मिला। कई बार भाजपा नीतीश की राहें जुदा हुई, लेकिन सत्ता की मजबूरी में फिर साथ आ गए। साल 2025 के चुनाव में भाजपा के सामने दो बड़ी चुनौती है। पहली, नीतीश के बिना सरकार बनाना और दूसरी, एक ऐसा चेहरा तैयार करना जो जनता के बीच नीतीश जैसी स्वीकार्यता रखता हो। आज भाजपा जेडीयू से बड़ी पार्टी है, संसदीय सीटों में भी, संगठन में भी और जनाधार में भी। साल 2025 में क्या भाजपा नीतीश कुमार के साए से बाहर निकल पाएगी? क्या अब भाजपा खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखकर अपना चेहरा आगे बढ़ाएगी? नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनने में अटल अडवाणी की ऐतिहासिक चूक रही। अब देखना यह है कि 2025 में भाजपा उस गलती को सुधारती है या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए दिलचस्प राजनीतिक विश्लेषण के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।